हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, हम आज आपको पश्चिमी ब्रेका सेफलिस के बारे में बताएंगे। ब्रेका जो सेफलिस है यानी का काकेससी, ये जो नरजातीय तत्व है, ये जो मानव है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी शारीरिक जो है संरचना, शारीरिक बनावट कैसी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पश्चिमी ब्रेका सेफलस, ये इन्हें जो है काकेससी भी कहा जाता है। और इनकी जो शारीरिक संरचना है, छोटी इनकी नाक मिलेगी और इनका पीला रंग मिलेगा और ऊंचा कद मिलेगा और चौड़ा कद मिलेगा। ये इनकी शारीरिक जो है संरचना है। पश्चिमी पश्चिमी ब्रेकासेफलस, इन्हें जो है काकेससी भी कहा जाता है। ये ध्यान करना है, काकेससी। इन्हें जो है काकेससी भी कहा जाता है, काकेससी कहा जाता है। शारीरिक बनावट, नंबर एक, शारीरिक जो बनावट है इसमें नंबर एक क्या है? छोटी नाक मिलेगी इनकी। नंबर दो, पीला रंग। और नंबर तीन, ऊंचा कद। नंबर चार, चौड़ा कद। ये जो है इनकी विशेषताएं, ये आपको ध्यान करना है। चौड़ा कद, ये इनकी क्या है? विशेषताएं, वो शारीरिक जो है बनावट है। और ये इनकी जो है तीन शाखाएं जो हैं भारत में आती हैं और उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है अल्पाइन, एक है डीरानिक, एक है आर्मीनाइड। और अल्पाइन किन्हें कहा जाता है? देखिए, अल्पाइन है जो यूरोप महाद्वीप है। एक यूरोप क्या है? महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में एक आल्पस पर्वत है और आल्पस पर्वत के इर्द गिर्द के क्षेत्र जो हैं, यानी का आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ से जो लोग आए उन्हें अल्पाइन कहा गया और वे काकेससी के अंतर्गत ही रखे गए। ऐसा कुछ नहीं है, वे भी काकेससी, लेकिन एक जगह जो जिस जगह से वो आए उस जगह को जो है वो आल्पस पर्वत है। आल्पस पर्वत के आसपास के लोग थे, इस वजह से जो है उनका जो है नामांकन कर दिया गया है, अल्पाइन उन्हें कहा गया है। और उसके बाद है, मैंने बताया आर्मोनाइड, डीरानिक। और इनकी मैं आपको विशेषताएं ये कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके इनके मैं क्षेत्र बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है अल्पाइन है, अल्पाइन। अल्पाइन अल्पाइन जो है यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के आल्पस पर्वत, पर्वत के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द और गिर्द के क्षेत्रों के रहने वाले, ये ध्यान रखना है आपको। और इनके मैं क्षेत्र बताऊंगा कौन कौन से। बिहार है, गुजरात और मध्य भारत है। ये बिहार में ही पाए गए, गुजरात में ही पाए गए और मध्य भारत में ही पाए गए। क्षेत्र: बिहार, गुजरात, मध्य भारत। ये इनके मुख्य क्षेत्र हैं।
इसके बाद है डीरानिक। डीरानिक के क्षेत्र में बताऊंगा। देखिए डीरानिक में बंगाल, उड़ीसा और काठियावाड़ है। काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। दूसरी जो शाखा है उसका नाम है डीरानिक। डीरानिक। इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी कि कौन से क्षेत्रों में पाए गए? बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा काठियावाड़। ये ध्यान करना है। काठियावाड़ ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात। इसके बाद तीसरी जो शाखा है वो आर्मनाइड है। आर्मनाइड जो मुंबई या बम्बई के जो पारसी हैं वे आर्मनाइड शाखा से संबंध रखते हैं। तीसरी जो शाखा है आर्मेनाइड। आर्मेनाइड कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए नंबर 1 मुंबई के पारसी। मुंबई के पारसी, ये ध्यान करना, ये आर्मनाइड शाखा से हैं। और ये ध्यान करना है कि जो है भारत में जो है इसके जो है कोई स्पष्ट जो है कोई ऐसी जो है इसकी कोई भूमिका नहीं है, ये कह सकते हैं। कोई इसके ज़्यादा जो है स्पष्ट जो है प्रमाण नहीं मिलते, या ये भी कह सकते हैं कि कोई इसका जो है कोई स्पष्ट जो है कोई ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। ये मैंने आपको समझा दिया है। या आप ये कह सकते हैं कि भारत में कोई स्पष्ट ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं है। और मैंने इनकी शारीरिक बनावट और शारीरिक और जो इनकी विशेषताएं, मैंने इनकी पहचान, इनके क्षेत्र मैंने आपको बता दिए। इसके बाद है नार्डिक। नार्डिक, और हाँ ये ध्यान रखना है कि इनकी जो भाषा थी वो इंडो और यूरोपीय भाषा थी। ये ध्यान करना है, इनकी जो भाषा थी इंडो और यूरोपीय थी, ये ध्यान करना है। इसके बाद है नार्डिक मानव। नार्डिक। नार्डिक, देखिए मैं नार्डिक के बारे में आपको बताता हूँ। ये नार्डिक जो है इनकी क्या शारीरिक संरचना थी। एक तो इनका जो है लंबा सिर था और इनका ऊंचा कद था, ये ध्यान करना है आपको। लंबा सिर है, ऊंचा कद है, और इनका जो है श्वेत यानी का सफ़ेद या भूरा, श्वेत और गुलाबी जो है इनकी त्वचा का रंग था, और इनकी नीली आंखें थी, और इन आर्यों से संबंधित माना गया है। इन आर्यों से संबंधित माना गया है, ये ध्यान रखना है। और हिंदू सभ्यता के आधार बताए गए हैं। और इनकी ये नार्डिक हैं, और इनकी जो भाषा है वो इंडो यूरोपीय भाषा है। और बस इनके बारे में और ये ध्यान करना है कि इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इनका पंजाब है। पंजाब जो भारत का एक राज्य है वो इनका मुख्य क्षेत्र है। नार्डिक और इनकी शारीरिक बनावट। नंबर 1 लंबा सिर, नंबर 2 श्वेत व गुलाबी त्वचा है इनकी,
ऊंचा इनका कद है, ये ध्यान करना है। ऊंचा इनका कद है, ये ध्यान करना। नीली इनकी आंखें, ये भी ध्यान करना है, नीली इनकी आंखें हैं। नीली आंखें, ये ध्यान करना। ये जो है इनकी शारीरिक बनावट है। अब इनका क्षेत्र बताऊं मैं। पंजाब इनका क्षेत्र है। इनका जो क्षेत्र है वो पंजाब है। इनका क्षेत्र पंजाब। इन्हें आर्यों से जोड़ा गया है। इन्हें आर्यों से जोड़ा गया है। इन्हें आर्यों से जोड़ा गया है और हिंदू सभ्यता के आधार बताए गए हैं। हिंदू सभ्यता संस्कृति के जो है ना आधार स्तंभ बताए गए हैं। इसके बाद भाषाविदों ने या ये कहिए भाषा के आधार पर भारतीय जो नरजातीय तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में आपको बताता हूँ।